दोस्तों, आपने भूत प्रेत की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। भूत कई प्रकार के होते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र का एक भूत जिसे हडल कहते हैं। हडल क्या होती है, कहानी में आगे आपको सब पता चलने वाला है। ये कहानी मालती की है, जो पिछले 7 सालों से नर्स का काम कर रही है। मेरा नाम मालती है। उन दिनों मेरी ड्यूटी रात में हुआ करती थी। हमारे स्टाफ में और भी कई नर्सें काम करती थीं। रात को जब सारा काम हो जाता था, तब हम सब एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। एक रात हम सब साथ में बैठे हुए थे। किसी को कोई भी कहानी याद नहीं आ रही थी। तभी बगल में पड़ी एक बेड सी आवाज़ आई। आज मैं कहानी सुनाऊंगी। ये एक पेशेंट महिला थी, जिसे सब मौसी कहते थे। सबने एक साथ बोला, हाँ मौसी सुनाओ। अब मौसी जी, ये एक सच्ची घटना है। जब मैं 16 साल की थी, आज से लगभग 35 साल पहले, मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, जो उन दिनों आम बात थी। उसके बाद मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरी ससुराल गांव के पास में ही थी। घर के सभी लोग खेती का काम करते थे, तो जाहिर सी बात थी मैं भी खेती ही करती थी। एक शाम जब मैं अपने खेत में थी, मेरी माँ और कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मेरे खेत के बगल से एक रास्ता शमशान को जाता था। कुछ देर बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो सुनते ही मेरा ध्यान उस रास्ते में चला गया। देखा तो लोगों की भीड़ आ रही थी, जो कि शमशान की ओर जा रहे थे। अब मैं ठहरी 16 साल की बुद्धू दिमाग, मैं धीरे से खड़ी हुई और उसी तरफ देखने लगी। लोगों की भीड़ धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। बचपन में हमें सिखाया गया था कि जब कोई अर्थी पास से गुजरे तो उसे अंतिम प्रणाम करना चाहिए। जब अर्थी मेरे पास से गुजरी तो लोगों ने मुझे बैठने का इशारा किया, पर मैं खड़ी रही। और जैसे ही मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो जो लोग अर्थी को लिए थे वो पहले तो लड़खड़ाए, और फिर अर्थी की लकड़ी टूट गई और लाश नीचे गिर गई। मेरी नज़र जब लाश पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई थीं, सफ़ेद चेहरा और माथे पर बड़ी सी बिंदी थी। ये देखकर मैं डर गई। अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं ज़मीन पर गिर गई। तभी मेरी सास और 2 महिलाएं दौड़कर मेरे पास आई। पास में खड़े एक आदमी ने गुस्से से मुझसे कहा, ये लड़की पागल है क्या? इसे बैठने का इशारा भी कर रहा था, फिर भी ये कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन माँ जी, आप तो समझदार हैं। इस लड़की के पेट में बच्चा है, इसे शमशान के रास्ते से दूर रखना चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर मेरी सासू माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, अकल की दुश्मन, ना समझ बुद्धू, और ना जाने क्या क्या कहा। 10 मिनट बाद उन लोगों ने अर्थी को बांधकर उस लाश को वहाँ से ले गए। लाश का सफ़ेद चेहरा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिमाग में एक फ़ोटो की तरह छप गई थी। अगले दिन से मेरा घर से जाना बंद हो गया। सुबह मैंने किसी से सुना तो कोई कह रहा था कि तुम अपनी बहू को कहीं दूर लेकर जाओ, सुना है उसने लाश का चेहरा देख लिया है। तभी लाश की आंखें भी खुल गई थीं। ये सुनकर मेरी सास, हे राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। तभी मेरी सास ने मेरे पति को आवाज़ लगाते हुए बुलाया और कहा, इसे कहीं साधु संत के पास ले जाओ और दिखा कर लाओ। तभी मेरे पति ने कहा, लाश गिरने से उसकी आंखें खुल गई होंगी, इसमें कौन सा अपशगुन हो गया। अब मेरे पति घर से बाहर जा चुके थे। तभी उस औरत ने मेरी सास से कहा, जानती हो, जो औरत मरी वो गर्भवती थी, 7 महीने का बच्चा था उसके पेट में, ना वो बची और ना ही उसका बच्चा। तभी मेरी सास ने, राम राम राम, अब रात हो चुकी थी। मैंने अपना बिस्तर लगा दिया और मैं लेट गई। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। झींगुर की आवाज़ आ रही थी और सन्नाटा गूंज रहा था। तभी खिड़की से एक आवाज़ आई, कहाँ है तू? यहाँ आ जा।
मैंने जब खिड़की की तरफ देखा, एक औरत खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें, हरे रंग की साड़ी, खुले बाल। ये देख मैं चीख पड़ी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं माँ जी कहकर चिल्लाई, तभी मेरी सासू माँ हड़बड़ाकर जाग गई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। ये देख मेरी सासू माँ भी डर गई और हिम्मत कर मेरी माँ ने कहा, कौन है तू, जा यहाँ से। तभी उस औरत ने कहा, ए बुढ़िया, बुलाओ उसको, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी मेरी सास ने चद्दर उठाई और हम दोनों को ढक लिया और अंदर ही अंदर राम राम का जाप करने लगी। खिड़की बंद करने की हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी। मेरी सास तो मुझसे भी ज़्यादा डर रही थी। ये सब बहुत डरावना था। हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, ना ही किसी को बुला सकते थे, क्योंकि वो औरत अभी भी घर के बाहर ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए थे। हम दोनों को रात बहुत बड़ी लग रही थी और अंततः पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई थी। देखा तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पति ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई तो मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। माँ जी तो बेहोश पड़ी थी। आनन फानन में मेरे पति ने माँ जी को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं कुछ बता भी नहीं पाई थी। जब पति अस्पताल से लौट कर आए तो उनको सारी बात बताई। वो वही औरत थी जिसकी उसने लाश देखी थी। अब मेरे पति को भी विश्वास हो गया था और वो वहाँ से चले गए। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और गांव की कई महिलाएं मेरे घर आ गईं और बोलने लगी, तूने हडल को देखा है? वो तो भगवान का शुक्र है कि तू बच गई। अगर तू उसके पास चली जाती तो कुछ भी हो सकता था। अब तू गांव छोड़कर कहीं और चली जा। जानकारी के लिए बता दें कि हडल दो प्रकार की होती हैं। पहली, जो महिलाएं जवानी में या शादी के तुरंत बाद मर जाती हैं, ऐसी औरतें हडल बनकर जवान लड़कों को अपने जाल में फांसकर उन्हें मार देती हैं। और दूसरी वो महिलाएं होती हैं जो गर्भवती होती हैं और अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर जाती हैं। वो हडल बनकर अपने बच्चे से मिलने आती हैं। अब मुझे पता चल गया था कि हडल क्या होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब शाम के 5 बज चुके थे। तभी मेरे पति घर आ गए और उन्होंने मेरे कुछ कपड़े एक बैग में डाले और बोला, चलो। बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। हम कहीं जा रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तभी उन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं और हाँ, जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं होता तुम वही रहोगी। तभी उन्होंने मुझे एक धागा दिया और कहा, इसे पैर में बांध लो, पुजारी जी ने दिया है। थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंच गई। घर वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। 2 महीने कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। मैं धीरे धीरे हडल को भूल गई थी। अब डिलीवरी का टाइम आ चुका था। एक सुबह मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ। मुझे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं दिन भर तकलीफ सहने के बाद मुझे रात में बच्चा हुआ। मैं तो 2-3 घंटे अधमरी हालत में थी। बेहोश थी मैं। धीरे धीरे मैं होश में आ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की एक नर्स ने मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दिया और कहा, बच्चा कमज़ोर है, इसका ख्याल रखना। थोड़ी देर मैं बच्चे को प्यार करती रही और लगभग 1 घंटे बाद बच्चे को पालने में लिटा दिया। तभी मेरी आंख लग गई। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कहाँ है तू? मैं उठकर बैठ गई। मेरा बच्चा पालने में लेटा हुआ था। वार्ड में 2 ट्यूबलाइट जल रही थी और सामने एक खिड़की थी जहाँ से सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। कोई नर्स भी नहीं थी। तभी वो आवाज़ दोबारा से आई, कहाँ है तू? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो वही हडल थी। बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद चेहरा और हरी साड़ी। उसने कहा, मुझे बच्चे का मुंह देखना है।
अब मैं डर रही थी। बगल के पेशेंट ने मुझे रोता देखकर उसने नर्स को आवाज़ लगा दी। तभी नर्स दौड़ती हुई वहां आ गई। हडल सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। हडल मुस्कुराते हुए वार्ड के बाहर चली गई। नर्स ने मुझे संभाला। अब मैंने अपने बच्चे को अपने साथ में लिटा लिया था। थकी होने के कारण मेरी आंख फिर से लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ जी मेरे पास आ गई हूँ, लेकिन एक आवाज़ ने मेरी नींद खोल दी। अब मैं जा रही हूँ। मैंने अपना बच्चा देखा तो उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी दौड़ती हुई नर्स आ गई और अब डॉक्टर भी आ चुके थे। उन्होंने बच्चे को देखा तो बच्चा ठंडा पड़ चुका था। हडल बच्चे की जान ले जा चुकी थी। ये कहानी सुनाते सुनाते मौसी जी के आंखों में आंसू आ गए। बच्चा कमजोरी से मरा या वो डायन हडल ले गई थी, इसका तो कोई पुख्ता सबूत नहीं था। बस इतनी सी थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए और भी कहानियाँ ला सकूं। जय हिंद दोस्तों।